All right, the biggest story that we're tracking for you right now comes in from West Bengal, where protesters in Malda have stopped Indian Army trucks during their 18-hour blockade on National Highway 12. The demonstrators, demanding restoration of deleted names from electoral rolls, blocked the key highway connecting North and South Bengal, bringing traffic to a complete halt. Reports say that army vehicles were also stopped and held up as part of the prolonged agitation. The blockade has severely disrupted connectivity between the two regions for nearly 18 hours now. Let me in fact go across to my colleague Rainik Datta, who will give us some more information on this. Rainik, जो खबरें आ रही हैं वेस्ट बंगाल और मालदा डिस्ट्रिक्ट से वो बहुत ही कंसर्निंग है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आर्मी ट्रक्स को भी रोका गया था जब ये ब्लॉकेड हुआ है नेशनल हाईवे 12 पे। एकदम देखिए कि कल रात से जिस तरीके से मालदा में प्रोटेस्ट चल रहा है और आज सुबह से जिस तरीके से मालदा में प्रोटेस्ट चल रहा है, ये बहुत ही कंसर्निंग है। क्योंकि देखिए कल रात को जिस तरीके से शाम को 4 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक 7 जुडिशियल ऑफिसर को रोका गया था। जिस तरीके से उन लोगों को मॉब की तरफ से पूरा घेर लिया गया था, वो एक अलार्मिंग है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आज जिस तरीके से सुबह 11 बजे से लेकर अभी 2 बजे है, अभी भी लगातार NH-12 के ऊपर प्रोटेस्ट जिस तरीके से चल रहा है, जिस तरीके से प्रोटेस्टर उठने के लिए राजी भी नहीं है और जिस तरीके से आर्मी ट्रक को रोका जा रहा है, वो बहुत ही कंसर्निंग है। क्योंकि इसके पहले भी मालदा में बहुत सारे बार इस तरीके का इंसिडेंट दिखा गया था कि NH-12 के ऊपर टारगेट किया जाता है, NH-12 के ऊपर प्रोटेस्ट चलता है और आज भी NH-12 के ऊपर ही प्रोटेस्ट किया जा रहा है। सुबह 11 बजे से ये प्रोटेस्ट जो है वो NH-12 के ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मालदा का जो नारायणपुर एरिया, उस जगह पर ये प्रोटेस्ट चल रहा है। ठीक उस एकदम BSF कैंप के सामने ये प्रोटेस्ट चल रहा है। ठीक उसी दौरान प्रोटेस्ट चलने के दौरान जब आर्मी ट्रक उस जगह पे क्रॉस कर रहा था, उस जगह पर आर्मी ट्रक को भी रोका गया है। यानी आर्मी के ट्रक को भी जिस तरीके से रोका जा रहा है, सेंट्रल फोर्स को डिप्लॉय करने के बावजूद भी जिस तरीके से सिचुएशन को कंट्रोल में ले आया जा रहा है और उसके साथ साथ ही ये पूरा घटना का जांच, कल रात को जो घटना घटा था उस घटने का जांच जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से CBI और NIA को हैंडओवर करने के लिए बोला गया है। ये पूरा सिचुएशन बोल सकते हैं कि पश्चिम बंगाल का फिर से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर सवाल उठा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से 7 जजेस को, जिसमें 3 जज महिला जज थे, उनको जिस तरीके से रोका गया था, 8 घंटे के ऊपर जिस तरीके से उनको होम क्वारंटाइन कर दिया गया था। एकदम क्लब के अंदर उनको रोककर बाहर पूरा मॉब उनके ऊपर हमला कर रहा था। उनको जब ले जाया जा रहा था, ठीक उसी टाइम पर जिस तरीके से उनकी गाड़ी के ऊपर हमला किया गया, गाड़ी को वैंडलाइज किया गया। उसके बाद आज सुबह से जिस तरीके से लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है NH-12 के ऊपर, जिस तरीके से लोग बैठे हैं, उसको देखते हुए पश्चिम बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर फिर से एक बार सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है। जी रैनिक, हमारे साथ बने रहे।